देश की राजनीति में सत्ता का रास्ता यूपी से निकलता है। सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें यूपी में है। विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं भी इसी राज्य में है और सबसे ज्यादा सवाल भी यूपी के हाल पर ही उठता है। इसीलिए जब 3 महीने बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तो सबको उम्मीद थी कि सरकार बदली है, इसलिए हालात भी बदलेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को ऐलान किया था कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। डेडलाइन आज खत्म हो गई, लेकिन लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक वीवीआईपी जिलों में ही सड़कों पर गड्ढे जस के तस है। गड्ढों के लिए बदनाम सड़कों की बदहाली कायम है। खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम कबूल रहे हैं कि सिर्फ 63% ही काम हो पाया है। जो काम हुआ है वो या तो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर हुआ या फिर उन सड़कों के गड्ढे भरे गए जो केंद्र सरकार के अधीन है। सड़कों के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने और पुलिस की छवि बदलने का बीड़ा उठाया था। थानों और पुलिस मुख्यालयों में बड़े बड़े अफसर तक झाड़ू लगाते दिख रहे थे, लेकिन अब सब पहले जैसा ही है। आगरा में पुलिस वालों ने 2 युवकों को बुरी तरह पीटा। शाहगंज खेरिया मोड़ पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने जुल्म का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। योगी सरकार को सत्ता में आए अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन विकास और सुशासन के उनके दावों पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है और यूपी सरकार सफाई दे रही है कि बदलाव शुरू हो गया है। नतीजे आने में कुछ वक्त लगेगा। गड्ढा मुक्ति का एक बड़ा विषय था। 1,21,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें थी जो पीडब्ल्यूडी सहित अलग अलग विभागों की सड़कें मिला करके थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की भी 86,000 किलोमीटर सड़कें थी। और आज तक की सूचना के हिसाब से 78,000 किलोमीटर लगभग सड़कें यह बनाई जा चुकी हैं। आज की सूचना शाम तक की जो आएगी, रात में आएगी। कल दिन भर का अभी समय है, तो मुझे लग रहा है कि 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें मतलब जो गड्ढा युक्त थी उनको गड्ढा मुक्त करने में हम कामयाब होंगे। 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो गड्ढा मुक्त हो गया। कोई काम नहीं, एक फावड़ा मिट्टी कहीं नहीं डाली, कोई विकास का काम किया नहीं, जबानी जमा खर्च, यही इनका एजेंडा है, यही फॉर्मूला है। जनता को गुमराह करना, बड़ी बड़ी बात बोलना। तो सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त कब होगा। कारण ये है कि अब मानसून शुरू हो जाएगा, सड़कों की मरम्मत रुक जाएगी। उसके बाद ये काम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होगा, लेकिन जनवरी, फरवरी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डामर होता है, तारकोल होता है, वो ठंड के दिनों में काम नहीं करता। इसलिए फिर मार्च या अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा सड़कों को ठीक करने के लिए। यानी कि एक चक्र में फंस जाएगी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सड़कें। क्या सरकार इस बात को समझ रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शलभमणि त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, पत्रकारिता के बाद राजनीति में कदम रखा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी पिछले काफी समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, यूपी के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। विभा शुक्ला समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और साथ ही साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक है, लेखक है और सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले शरद जानना चाहूंगा कि आप गड्ढे से उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? दीपक जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, पर मैं ये मान सकता हूं कि आपने जो 15 जून तक का हमारा वादा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गड्ढों को भरने का, उसको लेकर आप सवाल पूछ रहे होंगे। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हमने जब ये वादा किया था तो हमें लगा था कि हाँ कुछ सड़कों में गड्ढे होंगे, पर जब ये काम शुरू हुआ तो मालूम चला कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो व्यवस्था रही है, सड़कों में गड्ढे नहीं थे बल्कि गड्ढों में सड़क थी। उसके बावजूद हमारे जो अफसर थे, जो लोग थे, जो जिम्मेदार जो कर्मचारी थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। 15 जून की मियाद इसलिए दी गई थी क्योंकि 15 जून के बाद मानसून एक्सपेक्टेड है कि बारिश शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था कि 15 जून के पहले गड्ढे भर दिए जाए, क्योंकि 15 जून के बाद फिर काम करना मुश्किल होगा बरसात का। 63% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इस बीच आपने देखा कि कुछ अफसरों के तबादले भी हुए हैं। जो ठेकेदारी को लेकर जो सिस्टम था इसके पहले, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है ताकि कोई माफिया, कोई दबंग, कोई जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं वो ठेके न ले पाए। और एक खनन की पॉलिसी को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार खनन नीति लेके आई है। ये तमाम सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से तो ये काम 100% पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखिएगा तो मंशा बहुत स्पष्ट है, नीति बहुत स्पष्ट है और नीयत बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने यह बीड़ा उठाया। कल्याण सिंह जी के बाद, कल्याण सिंह जी ने भी उठाया था कि गड्ढा मुक्त सड़क की जाए। उसके बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से एक बीड़ा उठाया कि 15 जून तक की मियाद दी और कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। 63% ये काम हुआ है। हम ये मानते हैं कि ये 100% होना चाहिए था, लेकिन निश्चित तौर पे ये काम हम कह सकते हैं कि बहुत प्रगति है इसमें, बहुत तेजी से काम हुआ है। और जो काम थोड़ा बचा है बरसात के बाद, इस काम को 100% पूरा कर दिया जाएगा। तो बरसात में तो जो गड्ढे भरे हैं वो फिर से गड्ढे बन जाएंगे। आप भी शलभ मनी जी इस बात को समझते हैं, क्योंकि जब पैच वर्क होता है तो पैच वर्क के उखड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। दीपक जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं एक मिनट शलभ जी, मैं आपकी आवाज ठीक करवाता हूँ। मैं आपको फिर से कनेक्ट कराता हूँ, आपकी और अखिलेश प्रताप सिंह जी दोनों की आवाज के साथ मुझे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, शायद इको आ रहा है। मैं तब तक चलता हूँ। हमारे साथ जो मौजूद है विभा शुक्ला जी। विभा जी, क्या लगता है आपको जो कारण शलभ मनी त्रिपाठी जी बता रहे हैं उसमें कोई दम है कि उन्होंने करने की मंशा तो थी, लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया है, समाजवादी पार्टी 5 साल के अंदर गड्ढों के अंदर सड़क के छोड़ के गई है। देखिए वो तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का ये रोना, ये बीजेपी अपना रोना छोड़ दे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे बना के दिया है उत्तर प्रदेश को, और उसको तो उत्तर प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती है। गड्ढे थे, मैं बात कर रहा हूं जिन सड़कों पर गड्ढे थे, और मैं टोटल सड़क भी आपको बता सकता हूं। मैं उसी बात पे आ रही हूं, कई हजार किलोमीटर आ रही हूं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, इनके मुख्यमंत्री को अनुभव की कमी थी। उन्होंने बड़बोलेपन में 15 जून तक का समय दे दिया था, जो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ये उसको कर नहीं पाए हैं और दूसरी सरकार पे ये ब्लेम दे रहे हैं। इन्होंने अपने अधिकारी और कर्मचारियों से सही रणनीति के तहत काम करवाने की इनके अंदर क्षमता नहीं थी। जो उत्तर प्रदेश की जनता को उसका जो पैसा इन्होंने सड़कों पे पैच वर्क के रूप में लगाया है वो भी पूरी तरीके से पानी की तरह बहा दिया है। और विभा जी इतना तो साफ है ना, आप खुद मान रही है कि अखिलेश यादव सड़कों पर गड्ढे छोड़ के गए थे। अखिलेश यादव सड़कों पर गड्ढे छोड़ के गए थे और कहने बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव गड्ढे छोड़ के गए थे कहीं। सुनिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यदि कोई गड्ढे छूटे होंगे, ये सरकार उसको भी नहीं भर पाई है। इस सरकार के दिमाग में ही गड्ढा है, वो 5 साल तक गड्ढे भरेगी और कहीं गड्ढे नहीं भरेंगे। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ही बरगला के झूठे वादे करके 15 लाख के झूठे वादे करेंगी, किसानों के कर्जे के झूठे माफ करने के झूठे वादे करके ऐसे ही जनता को बरगलाती रहेगी। इनका काम ही बरगलाना है और दूसरी सरकार को जो है ये ब्लेम करती रहेंगी, और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा नहीं। ये जो काम कर रहे हैं उसको करके सड़कों पर गड्ढे थे, आप मानती है विभा जी? वो केवल 85,000 केवल पीडब्ल्यूडी का है, लेकिन बिल्कुल मैं इस डाटा को बिल्कुल नहीं जानती। मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी, मैं आपको बता दूं राजधानी की सड़कें आज भी गड्ढे युक्त हैं। ये जाके नजर उठा के देख लें। अभी इंदिरा नगर की सड़क से मैं आ रही थी, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता नहीं किस गड्ढों के भरने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, राजधानी की सड़कों में कुछ गड्ढे भर पाए, अखिलेश यादव यानी इन गड्ढों को गड्ढों के कैसे बात कर रहे हैं? विभा जी, अखिलेश यादव इन गड्ढों को छोड़ के गए होंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे वादे पूरे किए। इन्होंने जो अपने काम किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए हैं। तो गड्ढे क्या 1 दिन में बन गए या 3 महीने में बन गए, बताइए आप? ये आपका तर्क जो है हास्यास्पद है। देखिए मैं फिर
देखिए मेरा आज की बात जो है किसी भी तरीके से निरर्थक नहीं है। इन्होंने जो कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगी, मैं ये नहीं कहना चाहती कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से गड्ढे मुक्त सरकार सड़कें थी। वहां पे इन केस कहीं कहीं जो गड्ढे थे वो इसको भी नहीं भर पाए हैं। मैं इस बात पे ब्लेम करना चाह रही हूं। आप ये अपनी ही बातों पे जो सरकार थोड़े से गड्ढे छोड़ के गई थी वो उसको ही नहीं भर पाए हैं, मैं इसको कहना चाह रही हूं। नहीं, थोड़े गड्ढे थोड़े गड्ढे कितने थे? क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, लगभग 10,000 किलोमीटर सिंचाई विभाग के हैं, उसमें 0% काम हुआ है, 0%। नहीं, मंडी परिषद का जो 10,193 किलोमीटर है उसमें थोड़ा काम हुआ है। उस पंचायती राज विभाग का सिर्फ 2,457, 24%। ठीक है, 24%। मैंने जो देखिए PWD का 85,942 किलोमीटर उसमें काम हुआ है। 57,000 किलोमीटर करीब उसमें बना है। पंचायती राज विभाग का 3,890 किलोमीटर था जिसमें केवल 191 किलोमीटर बना है। मंडी परिषद का 10,193 किलोमीटर था, उसमें 882 किलोमीटर बना है। गन्ना विभाग का जो है 3716 किलोमीटर था, उसमें 374 किलोमीटर सड़क ठीक की गई है। सिंचाई विभाग का 9,668 किलोमीटर था, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए, आपका ही बनाया हुआ है। विभा जी, आपकी सरकार की देन है। ये बात तो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ ने 15 जून का समय दिया और उनसे पूछा जाएगा कि आपने समय दिया, उस समय पर आपने गड्ढे क्यों नहीं भरे। लेकिन समाजवादी पार्टी को बोलने का इस पर नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने स्थानीय सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया और इससे उत्तर प्रदेश का विकास बाधित हुआ है। यहाँ वो आप जो कह रहे हैं, एक्सप्रेस वे की बात नहीं कर रहे हैं, स्थानीय सड़कों की बात कर रहे हैं। सही काम किए हैं। हमारी सरकार ने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमारी सरकार ने मेट्रो ला के दी है उत्तर प्रदेश को, हमारी ही सरकार ने सारे काम अच्छे किए हैं। आपने तो आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप उसको कह रही है हमने चेक दे दिया आपको। आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, आप कह रही है चेक दे दिया हमने। पूरी तरीके से किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 24 घंटे बिजली की बात की थी, रोज बिजली जा रही है, गांव में 2 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे हैं। और अब आप समाजवादी सरकार से बात कर रहे हैं कि हमारी समाजवादी सरकार ने कह दिया, हमारी समाजवादी सरकार ने 18 घंटे गांव में बिजली दी और 24 घंटे शहरों में बिजली दी। बीजेपी सरकार के वक्त में ही बने, ये तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गए थे। देखिए, इस समय शासन प्रशासन बीजेपी का है और जो भी वादे ये करते हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बीजेपी की बनती है। और जो वादे ये जनता से पूरे समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है। तुमसे पूछा तुम? शरद जी आपसे पूछा, मुझसे पूछ रहा। हाँ दीपक जी, देखिए समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, तो अगर आपको एक्सप्रेस वे याद हो तो एक्सप्रेस वे का भी किस तरीके से उद्घाटन इनकी सरकार में हुआ था। एक्सप्रेस वे पूरी तौर पर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। मेट्रो तैयार नहीं हुई थी, इन्होंने मेट्रो का भी उद्घाटन कर दिया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाना था उसको भी लेकर इन्होंने तमाम शिलापट्ट लगा दिए। अब चूंकि इनकी सरकार को जनता ने सबक दे दिया, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बीड़ा उठाया है वो दरअसल सड़कों के गड्ढे भरने का नहीं बल्कि पाप के गड्ढे भरने का काम उठाया है। और ये पाप के गड्ढे इतने बढ़ चुके थे समाजवादी पार्टी की सरकार में कि उनको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप उठाकर देखिए जिस तरीके से हमें ऐसा लगा ज्यादातर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और उनको ज्यादातर सड़कें खराब है, ज्यादातर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और उनको भरने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बरसात का वक्त आ गया, कोई मुख्यमंत्री ने डेडलाइन दी है तो अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। 100% काम पूरा कर लिया जाए। डेडलाइन देने के पहले काम ये बहुत पहला परीक्षण था कि उन्होंने 15 जून का समय दिया और 15 जून की समय सीमा संपूर्ण सड़कों के मूल्यांकन जो संसाधन उनके पास थे उस सबको ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था। अरे मैं ये फेल्योर माना जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने एक चीज की डेडलाइन दी। चल अब एक मिनट लीजिए, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक चीज की डेडलाइन दी, वही डेडलाइन अगर पूरी नहीं होगी तो मिसाल बन जाएगा। सड़कों को काम गड्ढा भरने का काम नहीं किया गया, वो समीक्षा के आधार पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों से जवाब तलब भी किया जाएगा।
100% गड्ढा मुक्त करने का संकल्प योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। दीपक जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, पर आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताइए कि क्या मुख्यमंत्री ने किसी पिछले 10-12 सालों में इस तरह का कोई संकल्प लिया है? तो एक संकल्प लिया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उसको 100% पूरा करने की कोशिश की गई। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रांसफर तमाम अधिकारियों के तबादले हुए हैं, तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं बदली हैं, ई टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ है, इसके चलते कहीं थोड़ी सी ये कुछ काम बाकी रह गया है। पर ये पूरा 100% ये काम होगा, मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया, इस बात की सराहना होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 जून तक गड्ढे भरे जाने चाहिए। इसका परिणाम है कि 63% गड्ढे भरे गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो पाप के गड्ढे थे इतने गहरे थे कि उसको भरने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हमने जितना अनुमान नहीं किया था उससे ज्यादा सड़कों की हालत खराब थी, उससे ज्यादा बुरी हालत थी, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अखिलेश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार को और वक्त दिया जाना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री ने पहली डेडलाइन मिस करी है तो क्या उन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, या उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? दीपक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 दर्जन कार्यों की डेडलाइन दी थी और सब में 0% अचीवमेंट हुआ है। जैसे मैं आपको गिनाता हूं, सड़क की आप चर्चा कर ही रहे हैं। इन्होंने कृषि ऋण माफी का ऐलान किया था, वो पचड़े में पड़ गया, अभी पता नहीं है। इन्होंने कहा था कि पहले ही दिन रात 2 चीज कहा था कि पहले ही रात को कृषि ऋण माफ हो जाएगा, यांत्रिक बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, वो भी बंद नहीं हुए। इन्होंने कहा था 15 जून तक, लिखित पढ़त में है, 15 जून तक 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय कर लिया जाएगा। अभी 6 दिन पहले तक मात्र 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इन्होंने कहा था कि मंत्री अपने 2 हफ्ते में सारे एसेट्स देंगे। 2-2 हफ्ते बाद, 3 रिमाइंडरों के बाद किसी भी मंत्री ने एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर सारे आईपीएस आईएएस अपना रिटर्न देंगे। 4 चीफ सेक्रेटरी की मुख्यमंत्री की सख्त चिट्ठियां हैं, उसके बावजूद भी 60% अधिकारियों ने नहीं दिया और इस पर बातचीत होनी भी बंद हो गई। इन्होंने कहा था कि स्कूल की फीस हम आधी कर देंगे, वो भी नहीं, एक भी पैसा कम नहीं हुआ। इन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, 12 घंटे भी नहीं दे पा रहे, और भी तमाम चीजें हैं। अब आया मेन सड़क पे आ जाते हैं। जब इन्होंने कहा तो देखिए, ई टेंडरिंग पहले भी थी, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट में थी। पूरे प्रदेश में ई टेंडरिंग थी, 1 करोड़ या उससे ऊपर की थी। अब इन्होंने 0% से शुरू कर दिया है। जब ये अभी कहा गया कि पता नहीं था कितने गड्ढे हैं, उन गड्ढों के एस्टिमेट बने, उस एस्टिमेट की टेंडरिंग हुई, कोई टेंडर डालने नहीं आया। किसी ने भी पहला टेंडर पूरे प्रदेश में सारे ठेकेदारों ने बायकॉट किया, कहा ये सब कम रेट पे बना है, फर्जी बना है, हम टेंडरिंग नहीं करेंगे। 20 दिन बाद फिर टेंडरिंग हुई हाथ पर जोड़ करके, और कहा ठेकेदारों ने कि मात्र 20% पैसा रिलीज किए हो और आप हमसे कह रहे हो कि 4000 करोड़ की हम सड़क बना दें, 500 करोड़ रिलीज किए हो आप, हम अपने पास से पैसे लगाएं। क्योंकि प्रदेश सरकार ने अभी बजट नहीं पास किया है, कंटिजेंसी से लेकर पैसे दिए थे, कोई ठेकेदार काम नहीं किया है, कहीं काम नहीं हुआ है, सिर्फ 20 या 25% काम हुआ। सब सरकार, जितनी सरकारी आंकड़े सब झूठे हैं, आप कहीं भी चेक करा लीजिए, किसी उससे पूछिए इंजीनियर से किस सड़क का नाम बताओ, अपने जिले की उस सड़क को देख लीजिए, क्योंकि पैसा 20% रिलीज किए हैं, तो सड़कें के 100% कोई बना देगा, पैसा था भी नहीं इनके पास। और जो बातें ये कह रहे हैं सिर्फ झूठ, फरेब, भरमाने का और लोगों को झूठे वादे दिखाने का। मैंने गिनाया आपको ने, और तमाम चीजें ऐसी हैं। कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि पाप के गड्ढे भरे जाएंगे। भैया, पाप के गड्ढे कानून व्यवस्था जहां तक आप समझते हैं वही हुआ। तो 2% से लेकर के 600% तक आप ही लोगों ने सरकारी आंकड़े दिखाए हैं चैनलों पे, हम भी रोज इनके आंकड़े वेबसाइटों से देखते हैं। अपराध में चाहे वो बलात्कार हो, चाहे दंगे हो, चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, ठीक है, इन सब में 200% से लेकर 600% बढ़ोतरी हुई है। जो पाप के गड्ढे पिछले बार जो थे, उससे 6% पाप के गड्ढे इनके हुकूमत में बढ़ गए हैं।
भरने के लिए छोड़ो, पाप के गड्ढों में भी जापा हुआ है। तो ये सब बातें करके बरगला कर, अब देखिए तीसरी बात, आप पूरे देश में बीजेपी की हुकूमत देखिए, भिन्न नहीं हो सकते, कश्मीर से लेकर आसाम। अखिलेश जी आपके पास फिर आऊंगा, शलभ के बाद चलते हैं। शलभ मुझे बताइए, जितनी बातें अखिलेश जी ने बताई हैं, उन्होंने एक एक चीज बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से क्राइम को कम करने की बात हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से मंत्रियों और अधिकारियों की संपत्ति मांगी गई थी। चलिए, मैंने गड्ढों की बात नहीं की, तर्क के तौर पे मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा गड्ढे थे या उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई, लेकिन आपके मंत्रियों ने, आपके सचिवों ने अपनी आय का डिक्लेरेशन अभी तक क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर कोई प्रदेश भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए दीपक जी, अखिलेश जी, मुझे लगता है कि कुछ चीजें शायद ये ठीक से सुन नहीं पाए थे जब सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। अखिलेश जी ने कहा कि पहली रात में कर्ज माफ करने को कहा था। संकल्प पत्र में यह कहा गया था कि पहली कैबिनेट में माफ करेंगे, और पूरे देश ने देखा कि जो पहली कैबिनेट हुई उत्तर प्रदेश में, उस पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ हुआ है और 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। कहां हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? नहीं, कैबिनेट ने फैसला किया है, फैसला तो कर लिया है, पर आदमी को लाभ भी तो मिलना चाहिए ना, उसके अकाउंट में भी पैसा जीरो हो जाना चाहिए ना, वो तो नहीं हुआ है। बैंक हाथ खड़े कर रहे हैं। दीपक जी, कैबिनेट के फैसले के बाद तो कानून है और उसको लेकर बहुत बड़ा आंकड़ा 86 लाख किसानों का कर्ज माफ करना है, कैसे वो होना है उसको लेकर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहली कैबिनेट में पास हो चुका है, तो कैबिनेट में पास हुई चीज कानून होती है, कानून के जानकार जानते हैं। जहां तक आपने भी रस्म अदायगी किया, आपने नोटिफाई तो किया नहीं, आपने देना भी नहीं चालू किया किसानों का कर्जा बैंकों को, और आपके पास फॉर्मूला भी नहीं है, तो कैबिनेट में सिर्फ दिखावा हुआ। दीपक जी, कैबिनेट में पास हुई कोई चीज क्या नोटिफाई नहीं होती है क्या? कैबिनेट में जो चीज पास हो चुकी है उसका नोटिफिकेशन तो होना ही है। बस इतनी सी बात है कि किसानों को कैसे ये कर्ज माफ करना, और बाकायदे सरकार ने किसानों को दिक्कत न हो इसके लिए बैंकों को कहा है कि कोई नोटिस जारी नहीं करेंगे, किसी किसान को परेशान नहीं करेंगे, ये बाकायदे सरकार ने आदेश दिया है। जहां तक बात रही बूचड़ खानों को लेकर, तो किसने नहीं देखा कि बूचड़ खानों पर ताले लगे हैं? उसके बाद तमाम जो अवैध बूचड़ खाने के लोग थे उनको किन लोगों ने संरक्षण दिया? हमारे जो बूचड़ खानों पर भी ताले लगे हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, उठ रहा है, मंत्रियों और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा करके मुख्यमंत्री जी को देनी थी, वो क्यों नहीं दी? 90% से ज्यादा जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, मंत्रियों ने भी दे दिया है। मंत्री तो वो भी थे जो मंत्री चुनाव लड़कर भी आए थे, जो वो पहले विधायक भी हैं, और उनका उनका जो पहले से जो एफिडेविट होता है वो भी होता है। मंत्रियों ने 100% दे दिया है, 90% अधिकारियों ने दे दिया है। जो 10% अधिकारी थे जो नहीं दे पाए हैं, वो या तो छुट्टी पर होने की वजह से, स्टडी लीव पर कुछ अफसर थे, या कुछ अफसर डेपुटेशन पे थे, उसकी वजह से नहीं दे पाए। उनको सरकार ने बाकायदे नोटिस जारी करके पूछा है कि आपने क्यों नहीं दिया है। जहां तक बात रही कानून व्यवस्था को लेकर, तो मथुरा की घटना को आप उठाकर देख लीजिए। जो उसमें अपराधी इन्वॉल्व थे वो पिछले 5 सालों तक मथुरा में घूमते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, कभी उन पर हाथ डालने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ये घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और सारे के सारे अपराधी जेल के भीतर हैं। मुख्तार अंसारी जैसे डॉन को आप उठाकर देखिए कि मुख्तार अंसारी जैसे डॉन को ललितपुर जैसी छोटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, और मुख्तार अंसारी जैसा डॉन जिससे पूरे प्रदेश के लोग डरते हैं, आज मुख्तार अंसारी जैसा डॉन ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि लखनऊ से उठा के ललितपुर भेज दिया है। ऐसे 50 अपराधी हैं, 50 माफिया डॉन है। सरकारें संरक्षण देती रही, कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन को देवरिया जेल में भेज दिया गया है। हमारे समाज के मुताबिक योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा उम्मीद जगा के आई थी, एक अकल्पनीय उम्मीद, और 3 महीना 24 जून को 100 दिन पूरा हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा कि वो संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाए हैं अभी तक, और वो चाहे गड्ढे भरने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था के स्तर की बात हो, किसानों के ऋण माफी की बात हो, क्योंकि अगर आपने ऋण माफी किया तो सप्ताह 10 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी होकर बैंकों के पैसे की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वो सब नहीं हुए हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी के कुशासन के कारण भी जो पृष्ठभूमि इनको प्राप्त हुई है, उससे ही समस्याएं इनकी बड़ी है। लेकिन अब कम से कम
कम से कम इस समय से योगी आदित्यनाथ जी को घोषणा करने के पहले अपने पूरे संसाधन, पूरी स्थिति की विवेचना करनी चाहिए और उतनी ही घोषणा करें जितना कि वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक अवधेश जी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कारण, मुझे ये बताइए कि सरकार ने क्या किया है, इसका स्पष्ट आकलन क्या बीजेपी को नहीं था? बीजेपी को नहीं पता था कि क्या क्या कमियां है प्रशासन के अंदर? बीजेपी को क्या नहीं पता था कि सड़कों के अंदर इतने गड्ढे हैं? बीजेपी को क्या नहीं पता था कि वहां पर बिल्कुल अंधी गति से भ्रष्टाचार हो रहा है? ये सही आकलन नहीं किया गया था। मेरा कहना है कि ये बीजेपी की फेल्योर है कि उसने उन सब चीजों का सही आकलन नहीं किया। ये साबित कर रहा है कि ये आकलन में गड़बड़ी हुई है। न गड्ढों का आकलन ठीक से था, न किसानों का ऋण माफ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उस पर कोई व्यवस्था थी? कानून और व्यवस्था को लेकर के भी एडहॉक नीति रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, समाजवादी पार्टी से मिला है, लेकिन ये करीब करीब जो 80 दिन और 82 करीब 90 दिन का जो शासन हुआ है, ये 90 दिन का शासन योगी आदित्यनाथ ने जो स्वयं जो कसौटी दी थी, उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अखिलेश जी, उसके बाद शलभ। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शलभ आपने कई आंकड़े दिया, आपने अखिलेश जी को कॉन्टेस्ट किया है। अखिलेश जी, क्या लोगों ने अपने आय की विवरण दे दिया है? बाय नेम ये अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे चौथा रिमाइंडर चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उन बचे हुए आईएएस अधिकारियों के बाय नेम है और उन लोगों ने नहीं दिया है। मैं हवा में नहीं बात करता, और वो लगभग 50% से ऊपर हैं, वो बाय नेम है। और यही नहीं, भारत सरकार ने भी जो जारी किया, जो मोदी जी ने भी वादा किया था, उसमें भी वही आंकड़ों का जिक्र है कि कुछ सौ नहीं दिए हैं, 500 कुछ, जिसमें 100 कुछ यूपी के आईएएस हैं। आप लोगों को याद होगा, पूरे देश में छपा था अभी 10 दिन पहले। दूसरी बात, मैं बहुत स्पेसिफिक और कंटेंट के साथ बातों को रखता, हवा में रखता हूं। जो कैबिनेट डिसीजन हो गया, लेकिन उस डिसीजन के बाद जब तक बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक कहां से ऋण माफ करेगा? वो आपके कैबिनेट डिसीजन पर तो पैसे माफ नहीं करने वाला है। तीसरी बात, गन्ना के भुगतान में ये सरकार झूठ बोलती रहती है। आज की तारीख में 3000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, और आज की ही तारीख में पिछली सरकार का 62 करोड़ रुपए बकाया था, और उसके पिछले 2014-15 में 40 करोड़ रुपए बकाया था। तो ये आप देख लीजिए, ये किस तरह से झूठ बोलते हैं। और ये कई, मैं सारे पेपर रखा हुआ हूं, अभी कहेंगे तो अभी दिखा सकता हूं, अभी इन्हीं के वेबसाइट से अभी निकाल के लाया हूं, आज की तारीख के ये पेपर्स हैं। तो ये झूठ बोलने का काम छोड़ दें। ये जो चीज ये सोचते हैं कि हम बस झूठ बोलते जाएं, इतना झूठ बोलते हैं कि पीछे का लोग भूल जाते हैं। मैंने आपको तथ्यात्मक 10 पॉइंट करीब गिनाए, 40 पॉइंट और हैं, उसको भी हम गिना सकते हैं जो इनके वादे किए थे इन लोगों ने। मंत्रियों के वादे अलग हैं, लेकिन हर मोर्चे पे फेल हैं। फेल इसलिए शलभ अखिलेश जी, शलभ अखिलेश जी, आपकी बातें सुनिए, अवधेश जी की बातें सुनिए, विभा जी की बातें सुनिए, लेकिन इस बहस को एजेंडा सेट करने वाले हमारे दर्शक क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। जिस तरीके से यूपी सरकार ने प्रशासन को ठीक कर दिया है, समय चलते इस चीज पर भी सुधार हो जाएगा। तो योगी जी कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है यूपी, आप हमें बता दीजिए, क्योंकि अभी हम उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, बुलंदशहर का सफर तय करके आ रहे हैं, नोएडा पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ते में कई ऐसी जगह थे जहां बड़े बड़े गड्ढे थे। वो सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। अफसरों के पास जाते हैं, खजाने में पैसा नहीं है। योगी जी को डंडा उठाना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। एनालिसिस किया जाए, उसके बाद फिर टाइम बताया जाए कि टाइम कितना लगेगा। 15 जून एक डेट बोल देना ठीक नहीं है। एनालिसिस करके 3 to 4 मंथ मिनिमम जो है लगेगा रोड्स के गड्ढों को भरने में। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा।
सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा। चलो, कई सारे मुद्दे हो गए, एक के बाद एक। क्या आपके संकल्प पत्र में आपने आकलन नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम्स कितनी गहरी हैं? और अगर ये आकलन आपको था तो अब आप क्यों बोल रहे हैं कि वक्त लगेगा और वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त चाहिए? डेडलाइन ही नहीं देनी थी आपको। आपसे पूछा दीपक जी, आपने मुझसे पूछा जी। अब देखिए दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हम सरकार से बाहर थे, हम एक राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त दिलाने की एक मुहिम हमने छेड़ी थी। निश्चित तौर पे आप अगर इन प्रयासों को उठाकर देखेंगे तो इन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 14 सालों में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि क्या किसी सरकार ने यह कोशिश की कल्याण सिंह जी के बाद कि गड्ढों को भरने का भी काम होना चाहिए? आप जिन गड्ढों को देख रहे हैं उनके 3-3 बार 4-4 बार पेमेंट हुए हैं, उसकी सरकार जांच करा रही है। बहुत जल्द इसकी सूची सामने होगी कि वो कागजों पर सड़कें बनी है 3-3 बार 4-4 बार, और उन सड़कों पर आज भी गड्ढे हैं। आप उठाकर देखिए, किसानों की जहां तक बात है तो किसानों की हालत कितनी बुरी थी। उन किसानों का कर्ज माफ करने का हमने काम किया है, और निश्चित तौर पे आपको भी ये पता है कि बहुत बड़ा बजट है। केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि इस बजट का इंतजाम राज्य सरकार को खुद करना पड़ेगा। तो तमाम सारे ऐसे संसाधन हैं जिनके जरिए ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी पता था कि केंद्र सरकार क्या कहने वाली है। आपको ये पता होना था अपने संकल्प पत्र के अंदर कि आप किसानों का कर्जा कैसे माफ करेंगे। आग लगने पर कुआं क्यों खोद रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी इस काम के लिए मशहूर हैं कि उन्होंने अगर एक डेडलाइन दी, उस डेडलाइन को किसी भी तरह से वो मैच करते हैं। क्या मोदी जी की राह पे योगी जी नहीं चल पा रहे हैं? नहीं, देखिए, योगी जी भी उसी राह पर है, मोदी जी हमारे आदर्श और योगी जी भी उसी राह पर चल रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली है। आप अगर देखेंगे पिछले 14 सालों में उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात रहे हैं, वो नौकरशाही वही है, सिस्टम वही है, उस सिस्टम से काम लेने की कोशिश की जा रही है। जहां तक किसानों के कर्जे की बात है तो किसानों के कर्जे को लेकर यह स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पर कोई एक भी रुपए का एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादना है और किसानों का कर्ज माफ करना है। खनन विभाग जैसा विभाग, जहां पर सरकारी राजस्व की बेईमानी करके लोग, एक मंत्री जो बीपीएल कार्डधारी मंत्री थे वो अरबपति हो गए, तो तमाम ऐसे प्राविधान है। खनन विभाग में एक शुचिता लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ईमानदारी के जरिए हमने खनन विभाग से राजस्व पैदा करने की कोशिश शुरू की है। हमारी ये कवायद है कि किसानों का कर्ज माफ हो और आम आदमी पर बोझ ना हो। इसलिए तमाम ऐसे विभाग जिनमें फिजूल खर्ची थी, उस फिजूल खर्ची को रोकने का भी काम किया है। यहां पर रिवर फ्रंट, आपको पता है कि रिवर फ्रंट घोटाला सामने आया है, जिसमें 160 करोड़ का बजट था और 1600 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उसके बावजूद भी गोमती साफ नहीं हो पाई। 160 करोड़ का जो प्रोजेक्ट 1600 करोड़ पहुंच गया, लेकिन गोमती आज भी मैली है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो अपव्यय हुआ है, सिस्टम कोलैप्स हुआ है और इतना ज्यादा पूरा सिस्टम फिजूल खर्ची भी रोक देंगे, लेकिन इतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे कि आप किसानों का कर्ज माफ कर दें। शराब, आप कितनी भी फिजूल खर्ची रोक ले, इतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे कि आप किसानों का कर्ज माफ कर लें। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, कैसे फ्री फॉर ऑल चल रहा है वहां पर, ये जानने के लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रामपुर जिले की तहसील कुआर टांडा, यहां के सैदनगर ब्लॉक में दर्शनपुर नाम का एक गांव है। यहां सरकारी प्राइमरी स्कूल को गांव के प्रधान ने पोल्ट्री फार्म बना रखा है। अंदर क्लासरूम में मुर्गियां और चूजे पाले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई की जगह पोल्ट्री फार्म चलने की खबर मिली तो रामपुर के डीएम ने स्कूल के 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। दर्शनपुर के ग्राम प्रधान के सभी अधिकार सीज कर दिए गए हैं और इस बात की जांच कराई जा रही है कि स्कूल में पोल्ट्री फार्म कितने दिनों से और किसके इशारे पर चल रहा था। ये तस्वीरें क्या बताती हैं आपको? रामपुर किसका इलाका? आजम खान का। ये तो अंधेर नगरी, चौपट राजा
टके सिर भाजा और टके सिर काजा बता रहा है। ये रामपुर जहां के इतने कद्दावर मंत्री रहे हैं जो इतने दावा करते हैं, अगर स्कूल में दीपक जी अगर मुर्गा पालन हो रहा है तो इससे बुरी स्थितियों की कल्पना की नहीं जा सकती है। इसलिए अखिलेश जी भले भाजपा पर हमला करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी पार्टनर समाजवादी पार्टी के भी बारे में सोच ले कि उसने कैसा उत्तर प्रदेश बना करके रखा है जो कि प्रश्न प्रदेश में तब्दील हो गया है। अखिलेश जी देखिए, हमारे जो अवधेश जी बैठे हैं, मुर्गी इनके राज्य में स्कूल में पाली जा रही है, हमसे कह रहे हैं कि कैसा वो छोड़ के गए। अरे भाई, अब सत्ता में है मोदी जी, इसके तरह से बातें मत करिए कि अभी भी आप विपक्ष में। अभी दीपक जी ने कहा कि मोदी जी डेडलाइन देते हैं। अरे वो तो वही तो जननी है झूठ की। काशी कोयटो बन गया, मैं एक 100 गिना सकता हूं मोदी जी का। काशी कोयटो बन गया। नमामि गंगे गंगा मैली से डेडलाइन दी थी उन्होंने, 3 साल हो गए उन्होंने और उमा भारती जी ने, साफ हो गई। हम उन पे नहीं जाना चाहते। वो चक्कर क्या है, 3 प्रदेश छोड़ के सारे प्रदेश बीजेपी के पीएमओ से चलते हैं। वो 3 प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहां के मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, वो अपने मन की करते हैं। बाकी हर जगह का मुख्यमंत्री डिफंग है, वो पीएमओ से चलती है वहां बीजेपी की जो सरकारें हैं। और बीजेपी की डीएनए में नहीं है काम करना। आप कश्मीर से लेकर आसाम तक देख लीजिए, सारी सेवाएं बाधित, डिस्टर्ब और खाली हिंसक, कट्टर और लड़ाई झगड़े और कम्युनल बातें। लेकिन इस यूपी में क्लासरूम में काम करने के लिए कोई संजीदगी से बात ही नहीं करता, सिर्फ न्यूज बने इसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ दिन भर हम तस्वीर देख रहे हैं स्कूल के क्लासरूम में मुर्गी पाली जा रही है। और ये मुर्गी इतने बच्चे हैं, ये 3 महीने के अंदर नहीं दिख रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये 3 महीने से ये सरकार है, 3 महीने से ये सरकार है, क्यों मुर्गी पाली गई है? दिवाली के पास आपके पास और किसकी है? इनका दोष है कि इनकी सरकार बीजेपी की योगी की सरकार की देन है। योगी सरकार में मुर्गी पालन पाली जा रही है रामपुर में। आप क्या सत्ता में नहीं है क्या इस समय? चल अब जवाब दीजिए। दीपक जी देखिए, कांग्रेस की बेचैनी ये है किस तरीके से शासन चला रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में 1 भी रुपए के भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा। का नाम ले रहे हैं एक ऐसी सरकार जो ईमानदारी, शुचिता और पारदर्शिता से चल रही है। सरकार में 10 साल में क्या हुआ वो सबने देखा है। मध्य प्रदेश की बात ये उठाते हैं, हरियाणा में क्या किया है इनकी सरकार के लोगों ने वो सबने देखा है। इनके सबसे बड़ा संकट ये है कि पिछले 3 साल की मोदी जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी इल्जाम नहीं लगा है। तो ऐसे में जनता के सामने जाए तो कहां जाए? ये बनारस का मुद्दा उठा के देख रहे हैं, वाराणसी जाकर देखें, वाराणसी में किस तरह का काम कितनी तेजी से हो रहा है, कितना विकास का काम हो रहा है, पर्यटन को लेकर वहां पर काम हो रहा है। गंगा में पहली बार जल परिवहन को लेकर वहां पर प्लेटफॉर्म बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो झूठ है, वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। और फिलहाल इनकी बेचैनी इस बात को लेकर है कि मोदी जी जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, जितनी तेजी से अपने वायदे पूरे कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश को जिस ढंग से पटरी पर दोबारा लाने की कोशिश कर रही है, इनकी चिंता यह है कि आगे आने वाले 19 मिनट का क्या होगा, आगे आने वाले 22 मिनट का क्या होगा। 3 साल मोदी जी ने एक ऐसी सरकार दी है जिससे भ्रष्टाचार का एक भी इल्जाम नहीं लगा है। कैसे में इनके पास कोई सवाल नहीं होता है, कोई इनके पास कोई तर्क नहीं होता है, सिवाय ये कहने के कि काशी क्योटो कब बनेगी। काशी को काशी रहने दीजिए। काशी का अपना एक इतिहास है, काशी का बहुत ही समृद्धशाली इतिहास है, लेकिन हम काशी को दुनिया के ऐसे शहरों में शुमार करेंगे। और आप देखिए वहां पर काम होना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में क्या किया है वो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़े हैं। ठीक है, अखिलेश जी से जवाब लेते हैं इसका। अखिलेश जी, दीपक जी, लेकिन सलम 3 तरफ फेलियर तो मानेंगे ना, कम से कम मेरा कहना है। सलम जी, आप 3 फेलियर, 3 अपनी विफलता तो मानिए। एक तो 15 जून का डेडलाइन आपने पूरा नहीं किया, ये आपको माननी चाहिए। 90 दिन आपके घोषणा के हो गए, किसानों के वो ऋण वहां तक नहीं पहुंचे। और कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो आपका था कि 1 महीना के अंदर कानून और व्यवस्था पर हम नियंत्रण कर लेंगे, कम से कम 3 स्तर पर आप अपनी घोषणा की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकारेंगे चरमपति त्रिपाठी जी, स्वीकारेंगे, क्योंकि यही 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी के परिवर्तन के आधार पर जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नकारा और आपको चुना था। तीनों पे कोई कंट्रोल नहीं। दीपक
दीपक जी पहली बार किसी सरकार ने इतने कृत संकल्पित होकर कोई काम करने का बीड़ा उठाया है, चाहे सरकारी अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा तलब करने की बात हो, चाहे गड्ढा मुक्त करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर ईमानदारी से काम करने की बात हो, तो निश्चित तौर पर सरकार की सराहना की जानी चाहिए। गेहूं खरीद को लेकर अभी अखिलेश जी सवाल उठा रहे थे, आपको मैं बता दूं कि 15 जून तक इस साल जितनी गेहूं खरीद हुई है वो रिकॉर्ड खरीद हुई है। पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, इस बार ये आंकड़ा 33 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। तो इस बात की सराहना होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। गेहूं की खरीद जितने शानदार तरीके से हुई है उसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। सरकार ने गेहूं खरीदा है, उसकी वजह से बाजारों में 30 सेकंड में कहूंगा दीपक जी, अभी सलफ जी ने कहा कि 15 जून तक 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया, ये मैंने भी बताया था, लेकिन इनका वादा था 80 लाख मीट्रिक टन खरीदूंगा किसी भी कीमत पे। खरीदा गया था ये भी बताइए। पिछली सरकार 7 लाख मीट्रिक टन, पिछले सरकार 33 लाख मीट्रिक टन। प्लीज हम वही तो हम कह रहे हैं, आपने 80 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था, 33 लाख आप खुद स्वीकार रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले साल तो जीरो था, छोड़ो उनको, उनका तो हिसाब हो गया चुनाव में 3 महीना पहले, उनका तो हिसाब हो गया। पिछले साल उत्तर प्रदेश हो गया भाई। आज के तारीख में 3000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बकाया था, पिछले साल 64 करोड़ मात्र बकाया था। अब इसकी क्या दवा है? अभी कहा गया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अभी एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और गडकरी जी लड़ रहे हैं एक भ्रष्टाचार में। मुख्यमंत्री जो पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, गडकरी जी कहते हैं नहीं होगी सीबीआई जांच। हजारों करोड़ का लूट किया है केंद्र की गडकरी जी के अधिकारियों ने, गडकरी जी के मंत्रालय। नहीं, बेस एलिगेशन मत लगाइए, मैं बहस को यही रोकूंगा, कम से कम ऐसे एलिगेशन मत लगाइए। आरोप है कि मोदी की बौखलाहट है, ये इनकी हताशा है 3 साल की मोदी जी की सरकार पर, जिसको हम सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। कम से कम ऐसे आरोप मत लगाइए जिसके बारे में हम किसी भी तरह का सबूत या संकेत या प्रूफ न रख पाए। महाबहस में आज उत्तर प्रदेश के गड्ढों की बात, कि गड्ढे भरेंगे या नहीं, क्योंकि गड्ढे बहुत लंबे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। भरने में क्या वक्त लगेगा, और वक्त अगर लगेगा तो कितना। महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।